हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत में शिक्षा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आयोग हैं या फिर ऐसी कोई चीज है जो कि पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोगों ने कवर किया। साथ ही हम लोगों ने गवर्नर जनरल को पूरा देखा और कैसे वो मतलब कि वहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही पीवाईक्यूज को भी कंप्लीट किया और हम लोगों ने कांग्रेस के सम्मेलन, ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए, वो हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये भी सेक्शन आयोग के मतलब कि आयोग जो है इसको बहुत पसंद करता है। अब वो चाहे आपके मिडबल से प्रश्न बना देगा पुस्तक और लेखक से, या फिर आधुनिक भारत से बना देगा। तो यहां पे आपको जितनी भी पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक मिलने वाले हैं, ये आपके पीवाईक्यूज ही हैं, यानी कि पहले आ गए हैं। तो बहुत ही कम समय में हम लोग इनका रिवीजन करने वाले हैं। बापू माई फादर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मनु बहन गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कई बार एग्जाम में आया है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इन्होंने इसे मांडले जेल में लिखा था, ये आप ध्यान रखे रहें। एक प्रश्न यहां से भी एग्जाम में आया हुआ है कि किस जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है, इसको आप ध्यान रखेंगे। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी पुस्तक अरविंद घोष की ही है। एक्सेस ऑन द गीता, ये भी पुस्तक अरविंद घोष की है। ये तीनों पुस्तक एग्जाम में पहले आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा वीडियो केवल एक बार चला के अपने, जैसे कि अगर आप कमरे पे रह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आप वीडियो चला के छोड़ भी देते हैं, तो आपको सारे के सारे जो है जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पुस्तक और संबंधित लेखक आधुनिक भारत से, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक्सेस ऑन द गीता किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार एग्जाम में आया है और ये दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसकी है? रफीक जाकरिया की पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की पुस्तक है, एग्जाम में आया हुआ है। इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। नेक्स्ट पुस्तक की बात करें, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक दुर्गादास की है, इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। इंडियन अनअरेस्ट, कई बार एग्जाम में आया है, वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। हिंदुत्व, हिंदुत्व वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अ नेशन इन द मेकिंग, ये पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये पुस्तक किसकी है? लाला लाजपत राय की है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मैं बता दे रहा हूं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं और आपको पीवाईक्यूज से रिलेटेड 40 से 50% प्रश्न जो है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, ये आपको वहां पे दिखने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये ताराचंद की पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। अब जो 3 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें, ये ROARO 2016 में पूछी गई थी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अवध इन रिवोल्ट, देखिए अयोध्या चर्चा केंद्र बना हुआ था क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की पुस्तक है, 2016 ROARO के एग्जाम में आया हुआ है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसकी पुस्तक है? ये RC मजूमदार की पुस्तक है। सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 89, ये किसकी पुस्तक है? ये SB चौधरी की पुस्तक है और ये भी ROARO 2016 में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। द ग्रेट रिबेलियन, ये किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की पुस्तक है। तहजीब उल अखलाक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान। स्प्रिंगिंग टाइगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, ह्यूटो द्वारा लिखी गई थी, बोस की ये जिमनी है।
टूवर्ड्स स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है कि एक तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंदीदा विषय है ज्यादातर प्रतियोगी छात्रों का, और वो वर्ष भर हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा हिस्ट्री में ही समय गुजारते हैं। तो आपको कुछ ऐसे सेक्शन जो है डिवाइड करने होंगे जहां से आयोग लगातार प्रश्न बनाता आया है, जैसे पुस्तक एवं उनके लेखक, काल क्रमेण घटनाएं, और साथ ही क्रांतिकारी घटनाएं। महात्मा गांधी को आप बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हुई है आप लोग उसको जरूर नोट करेंगे। तो ऐसे जब कुछ सेक्शन आप डिवाइड कर लेंगे ना, तो वहां से आपको एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और काल क्रमिक घटनाओं के बारे में बता दें कि इस पे मेरा नोट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि कंजेस्टेड लिखा हुआ था, जो मेरा पुराना नोट्स था उसको मैं फिर से तैयार कर रहा हूं, और उस पर मैं कल वीडियो बना दूंगा और वहीं से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अभी आपने देखा टूवर्ड्स स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये पुस्तक भगत सिंह की है। अब भगत सिंह की है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन कई बार एग्जाम में आया है, सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, भगत सिंह की पुस्तक है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये पुस्तक किसकी है? श्याम जी कृष्ण वर्मा की है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भगवती चरण वोहरा की पुस्तक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी पुस्तक है? बी आर अंबेडकर की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर की पुस्तक है, ये आप ध्यान रखें। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियन पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड किसकी पुस्तक है? एच वी हार्टसन की पुस्तक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक महात्मा गांधी की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। नेशन इन द मेकिंग, ये पुस्तक एस.सी. बनर्जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बहुविवाह, बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है, एग्जाम में पहले आ चुका है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि बाल विवाह को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बाल विवाह बताया गया है, ये रिपोर्ट आई है। तो ये पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुविवाह, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? कैथरीन मेयो की। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होगा आपके एग्जाम के लिए, W.H. स्लीमैन ने इसको लिखा है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ये किसकी पुस्तक है? रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन आर मैकलेन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा। ये सारे के सारे पुस्तक जो है पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, एपीएस का एग्जाम जो बहुत पहले हुआ था, इस बार वाला नहीं, और पीसीएस जे का भी यहाँ पे काउंट कर लिया गया है। तो ये सारे के सारे पुस्तक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के ये लेखक हैं। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्जन के द्वारा लिखी गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। द अल्फाबेट डेविड डेरिंजर के द्वारा लिखी गई है। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये रजनी कुठारी की पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये पहले भी आया हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992, पीवी नरसिम्हा राव के इसके जो है लेखक हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो ये सारे के सारे पुस्तक थे जो कि आपने अभी रिवीजन किया है और ये पहले भी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एपीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो कि पहले आए हुए हैं और वही हूबहू सेम लाइन, एक भी लाइन नहीं बदला और आयोग ने उसको हूबहू वैसे ही एग्जाम में पूछ लिया था। तो सारे के सारे प्रश्न ये पुस्तक और उनके लेखक इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही बता दें कि कल आपको जो है काल क्रमेण घटनाओं से संबंधित वीडियो जो है मिल जाएगा और उसमें जितने भी मैं जो है मेंशन करूंगा वो सारे पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ नए चीजें भी उसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही मॉडर्न इंडिया में जैसे जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं, तो जिस जिस सेक्शन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनका भी आप लोग को वीडियो जरूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यूपी स्पेशल के बारे में बता दें कि आज एक यूपी स्पेशल का लेक्चर लिया जाएगा जिसमें आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैप के थ्रू मिल जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट ये भी जो है मैप के थ्रू मिलेगा और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अभी जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।